चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। हीरोज एंड हीरोवर्शिप, ये थर्ड पेपर है। द हीरो एज अ पोएट, ये इसका एक चैप्टर है, एक लेक्चर आपको पढ़ना है। और इसको लिखा है थॉमस कार्लाइल ने। तो हीरोज एंड हीरोवर्शिप इज अ सीरीज ऑफ 6 लेक्चर्स फ्रॉम 1837 टू 1840। ये हीरोज एंड हीरोवर्शिप जो है ये एक सीरीज ऑफ 6 लेक्चर्स है, जिसको 1837 से 1840 मतलब 1837 से 1840 के बीच में लिखा गया है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हैं 6 लेक्चर कौन से हैं। तो ये 6 लेक्चर हैं। द हीरोज, पहला जो लेक्चर है वो है द हीरो एज अ डिवाइनिटी, दूसरा है द हीरो एज अ प्रोफेट, और तीसरा है द हीरो एज अ पोएट, और जो चौथा है द हीरो एज अ प्रीस्ट, और पांचवा द हीरो एज अ मैन ऑफ लेटर्स, और सिक्स है द हीरो एज अ किंग। तो यहाँ दीज लेक्चर्स वर पब्लिश्ड इन अ बुक फॉर्म इन 1841। ये लेक्चर बुक के फॉर्म में पब्लिश किया गया, वो भी 1841 में। द हीरो एज डिवाइनिटी, तो देखो जो हीरो एज अ डिवाइनिटी होते हैं वो डिवाइनली इंस्पायर होते हैं, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस होता है। क्लियर है। फिर इसके बाद में द हीरो एज प्रॉफिट। अब हीरो एज प्रॉफिट मीन्स होता है पैगंबर, जैसे मोहम्मद, ये जो हैं मोहम्मद साहब को हीरो एज अ प्रॉफिट माना जाता है, और इनकी पत्नी थी खदीजा। इसके बाद ही इज़ द ट्रू पर्सन, एक ट्रू पर्सन थे। सिंसियरिटी होनी चाहिए हीरो एज अ प्रॉफिट होने के लिए, बहुत ज़्यादा सिंसियर भी थे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है द हीरो एज अ पोएट। तो द हीरो एज अ पोएट, जो हीरो एज अ पोएट ये बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक टाइप के होते हैं, और इसमें दो पोएट का नेम का जिक्र, दो पोएट के बारे में बताया है, यानी कि दांते और शेक्सपियर को थॉमस कार्लाइल ने हीरो एज अ पोएट माना है। और जहाँ पर दांते जो हैं इनर लाइफ ऑफ यूरोप को एक्सप्रेस करते हैं, और शेक्सपियर आउटर लाइफ ऑफ यूरोप को एक्सप्रेस करते हैं। द हीरो एज अ प्रीस्ट में मार्टिन लूथर और नॉक्स ये एग्जाम्पल हैं, इनको हीरो एज अ प्रीस्ट माना जाता है। और हीरो एज अ पोएट की बात करें तो ये तो आपका सिलेबस में है, और ये थर्ड लेक्चर है थॉमस कार्लाइल का, जिसको 1840 में इन्होंने दिया था। तो 1837 से 40 के बीच में पूरा लेक्चर्स का समूह ही आया था, लेकिन पब्लिश हुआ था 1841 में हुआ था। चलिए द हीरो एज अ पोएट देखते हैं। दिस एसे इज वन ऑफ द लेक्चर्स अमंग सीरीज डिलीवर्ड बाय थॉमस कार्लाइल्स फेमस वर्क ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक। तो ये जो द हीरो एज अ पोएट ये लेक्चर है थॉमस कार्लाइल के फेमस वर्क, जिसका नाम है ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक में से जो है एक है। इसको डिलीवर किया था थॉमस कार्लाइल साहब ने ऑन May 12। और कब डिलीवर किया था, देखिए ऑन May 12 1840, 12 मई 1840 ईस्वी को थॉमस कार्लाइल गेव हिज थर्ड लेक्चर इन हिज सीरीज ऑन हीरोज टाइटल्ड द हीरो एज अ पोएट। ये देखिए थॉमस कार्लाइल ने 12 मई 1840 ईस्वी को अपना तीसरा लेक्चर दिया, और उसका नाम था द हीरो एज अ पोएट। इट लुक्ड इनटू द लाइव्स ऑफ दांते एंड शेक्सपियर। और ये द हीरो एज अ पोएट, इसने मतलब इस लेक्चर ने दांते और शेक्सपियर की लाइफ में झांका है, मतलब दांते और शेक्सपियर की लाइफ को देखा है, उनके बारे में बताया है। इन दिस एसे कार्लाइल एज्यूम्स पोएट्स एज हीरोज। इस एसे में कार्लाइल ने पोएट को एक हीरो के रूप में एज्यूम करता है। कार्लाइल जो है पोएट को हीरो के रूप में मानता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है फर्दर टू प्रोमिनेंट हीरोइक पोएट्स एज हीरोज। यहाँ पर दो प्रोमिनेंट हीरोइक पोएट्स को एक हीरोज के रूप में है, और कौन है, दांते और शेक्सपियर। दांते यद्यपि ग्रीक पोएट हैं, लेकिन यहाँ चलिए अब देखते हैं हीरो एज शेक्सपियर एज अ हीरो ये कैसे हैं, किस तरह से हैं। तो देखिए स्पीकिंग अबाउट शेक्सपियर इन दिस लेक्चर मीन्स अपने लेक्चर द हीरो एज अ पोएट में शेक्सपियर के बारे में बताते हुए
थॉमस कार्लाइल कहते हैं, थॉमस कार्लाइल ओपिनियंस डैट व्हाट होमर वाज टू ग्रीस। थॉमस कार्लाइल कहते हैं कि होमर ग्रीस के एक फेमस थे, ग्रीस को एक रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के फेमस प्रोमिनेंट पोएट हैं। इसी तरह दांते टू द मिडिल एज, दांते मिडिल एज के को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम वाइज, सेम लाइक वाइज शेक्सपियर वाज टू द मॉडर्न एज, सेम शेक्सपियर मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन शेक्सपियर मॉडर्न एज के एक प्रोमिनेंट राइटर माने जाते हैं। जैसे मिडिल एज के प्रोमिनेंट राइटर दांते को और ग्रीस में होमर को माना जाता है, सेम उसी तरह मॉडर्न एज में प्रोमिनेंट पोएट के रूप में शेक्सपियर को माना जाता है। शेक्सपियर may well be placed on a pedestal at par with होमर एंड दांते। शेक्सपियर को होमर और दांते के पैरेलल में रखा जाता है। कार्लाइल क्लेम्स, कार्लाइल इस बात का दावा करते हैं डेट द सोवरेन पोएट शेक्सपियर की, शेक्सपियर को सोवरेन पोएट मानते हुए कहते हैं विद दिस सेइंग आई, विद हिज पेरिनियल सिंगिंग वॉइस was sent to take note on the changing times in यूरोप। मीन्स शेक्सपियर की आंखों के साथ, मीन्स उनकी आंखों में देखते, उनके बारे में पढ़ते हुए, उनकी सारी वर्स को पढ़ते हुए, गाते हुए, उसके बारे में गुणगान कहते हुए वो कहते हैं कि उनको यूरोप में वो इसीलिए आए ताकि वो कुछ चेंज ला सके। कार्लाइल इज इन ऑल प्रेज फॉर शेक्सपियर। कार्लाइल यूरोप के बाकी सारे पोएट में से शेक्सपियर के लिए प्रेज करते हैं। ही कॉल्स हिम प्राइसलेस, कामलेस ऑफ डेप्थ, प्लेसिड ऑफ जॉयस स्ट्रेंथ, ग्रेट साउल, ट्रू एंड क्लियर लाइक अ ट्रांकिल अनफैथोमेबल सी। कार्लाइल शेक्सपियर को एक ट्रांकिल सी की तरह शेक्सपियर को प्रेज करते हुए कहते हैं कि शेक्सपियर जो थे वो प्राइसलेस थे, कामलेस ऑफ डेप्थ थे, कामनेस ऑफ डेप्थ थे, प्लेसिड ऑफ जॉयस हैं, जॉयस के खजाना थे, है ना, स्ट्रेंथ, जॉयस स्ट्रेंथ के, प्लेसिड थे, ग्रेट साउल थे, और एकदम ट्रू और वो क्लियर थे। क्लियर है इतना? अब यहाँ देखिए दांते एज हीरो। तो दांते का एक फेमस वर्क है और वो है डिवाइन ऑफ कॉमेडी। कार्लाइल कॉल्स दांते द सेंट ऑफ पोएट्री। कार्लाइल ने दांते को सेंट ऑफ पोएट्री कहा है। एंड सेज, और कहते हैं डैट ही हैज बीन वर्शिप्ड, कि उनकी पूजा की जा रही है, दांते की पूजा की जाती है, की जा रही, एंड विल कंटिन्यू टू बी वर्शिप्ड इन फ्यूचर एज वेल, और ये पूजा उनकी फ्यूचर में भी की जाएगी, की जाती रहेगी। नॉट मच इज नोन अबाउट हिज लाइफ। उनके लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, और अगर कोई सोर्स है उनके लाइफ के बारे में जानने का तो उनकी फेमस वर्क द डिवाइन कॉमेडी। द डिवाइन कॉमेडी इज आवर ओनली सोर्स ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द मैन एंड ऑफ हिज हीरोइक गिफ्ट्स। ये जो डिवाइन कॉमेडी है, इस मैन यानी कि दांते के नेचर के बारे में, दांते के बारे में जानने का एकमात्र सोर्स है, और वो है द डिवाइन ऑफ कॉमेडी है। दांते वॉज फेयरली वेल एजुकेटेड, ही वॉज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। देखिए दांते जो था वो बहुत ज़्यादा एक वेल एजुकेटेड था, मीन्स बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। ही वाज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था, और हार्ड वर्किंग, मेहनती था। एंड सो रोज टू बी वन ऑफ द चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ फ्लोरेंस, और बिकॉज ऑफ दिस उसे फ्लोरेंस का चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया, चीफ मिनिस्टर भी रह चुका है। बट हिज लाइफ वाज मार्क्ड बाई सफरिंग एंड लोनलीनेस, लेकिन उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनलेस, अकेलापन और सफरिंग आने लगा। ही लव्ड बेट्राइस, वो एक लड़की बेट्राइस से प्रेम करता था, बट कुड नॉट मैरी हर, लेकिन उससे शादी नहीं कर सका, एज सी वाज ऑलरेडी मैरिड, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थी। मोर ओवर ही वाज बैनिस्ड फ्रॉम फ्लोरेंस बाय हिज पॉलिटिकल अपोनेंट्स। साथ ही इसके साथ ही तो दुख कष्ट यहाँ तो था ही, लेकिन साथ ही दूसरा ये था कि उसको जो है उसके पॉलिटिकल अपोनेंट्स के द्वारा उसको फ्लोरेंस से बाहर भी निकाल दिया गया था। बैनिस्ड का मतलब एक तरह से बाहर निकालना,
निर्वासन करना, देश निकालना, है ना। माइजरी, द माइजरी ह्यूमिलिएशन, अब इसके लिए बहुत ज़्यादा एक माइजरी कंडीशन हो गई थी। ह्यूमिलिएशन मीन्स एक इंसल्ट की भावना सहना, एंड सफरिंग और दुख दर्द पीड़ा सहना, वर हीप्ड ऑन हिम, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा ये इस समय बहुत ज़्यादा ये ह्यूमिलिएशन, माइजरी और सफरिंग से घिर गया था। बट इवन इन द फोर्स ऑफ ऑल दीज सफरिंग्स, लेकिन इन सब सफरिंग वाले टाइम होने के बावजूद भी हिज हेड रिमेंड अनबाउड, उसका सिर कभी झुका नहीं, किसी के सामने झुका नहीं। एज इज ऑलवेज द केस विद ट्रूली ग्रेट मैन, और हमेशा ये एक ग्रेट मैन के ही साथ में खड़ा रहा, एक ग्रेट मैन के रूप में अपने आप को रखा। फॉर द मेजर पार्ट्स ऑफ लाइफ, और अपने लाइफ के मेजर पार्ट्स में से मेजर पार्ट में दांते की जो कंडीशन थी, दांते वाजा होपलेस, दांते एक होपलेस था, वेंडेरर होपलेस वेंडेरर था, पुअर था, बैनिस्ड था, विदाउट एनी होम, ना तो कोई घर था, फ्रेंड ना ही कोई फ्रेंड, और होप ना ही कोई उम्मीद थी। बट द डीपर ही सफर्ड, द डीपर वॉज द इनसाइट डेट ही गेंट इन टू द इटरनल वर्ल्ड, लेकिन इस तरह के कष्ट ने उसे एक इंटरनली रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, अंदर से स्ट्रॉन्ग कर दिया। हीरो, अब यहाँ पर देखिए दिया गया हीरो क्या होता है, तो अ पर्सन नोटेड फॉर करेज एक्ट्स, ऐसा पर्सन जो कि अपने साहस भरे काम के लिए जाना जाता हो, और नोबिलिटी ऑफ करेक्टर, या जो करेक्टर्स में नोबिलिटी हो, ऐसा पर्सन जो कि करेज करेज नो एक्ट के लिए नोटेड हो, जाना जाता हो, और एक करेक्टर्स में नोबिलिटी के लिए। अब हीरो वर्शिप क्या होता है, जब ऐसा होगा तो लोग प्रेज करेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन अगर एक एक्सेसिव एडमायरेशन हो जाती है, एक्सेसिव एडमायरेशन फॉर समवन और समथिंग, देन इट इज कॉल्ड हीरो वर्शिप। या इसको ऐसे कह सकते हैं, आप बिलीव डेट दे आर स्पेशल, एक ऐसा बिलीव कि वो स्पेशल हैं और परफेक्ट या परफेक्ट हैं, बिकॉज ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, क्योंकि इन्होंने कुछ नया किया है, एंड इज हेल्पफुल फॉर द पीपल, और जो भी इसने किया है वो लोगों के लिए हेल्पफुल है।